अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन तो हम लोगों ने देखी थी कि हाइलाइट रूल्स बेसिस के ऊपर हमने किस किस्म की वैल्यूज़ हाईलाइट की। अब हम बात करते हैं कि जो टॉप बॉटम रूल्स की। टॉप बॉटम रूल्स का मतलब ये है कि हमने एक डेटा सेट में फॉर एग्जांपल टॉप 5 वैल्यूज़ देखनी है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखनी है, या टॉप जो बॉटम 5 वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने देखनी है। तो ये काम करने के लिए ज़ाहिर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बेहतर कोई टूल नहीं है। अब हम ये टॉप बॉटम रूल्स अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो टॉप 10 या टॉप 5 या बॉटम 5 वैल्यूज़ हैं वो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल तरीका है कि पहले हम लोग रेंज को हाईलाइट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और अपने टॉप बॉटम जो रूल्स अप्लाई करने हैं वहाँ पर हमने होम टैब क्लिक किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, अब फिर टॉप बॉटम रूल्स पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ रही हैं कि टॉप 10 आइटम्स देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 आइटम्स को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ गई वो फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप 10, तो जो टॉप 10 वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आएंगी। मैं इनको कम भी कर सकता हूँ, यहाँ पर देखें मैंने इनको 5 कर दिया। जो इस रेंज के अंदर जो टॉप 5 वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गया, वो मुझे यहाँ पर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो आपकी टॉप 10% है ऑफ दिस, तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ का जो टॉप 10 है वो सिर्फ एक ही है, और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहूँ फॉर एग्जांपल टॉप 20 या 25 डेटा आइटम्स हैं, इसमें वो मैं देखना चाहूँ तो इस रेंज की जो टॉप 25% वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी, राइट। इसी तरीके से अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि जो बॉटम 5 हैं कौन सी हैं, तो यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स हैं, इसमें यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स देख लें। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 5 जो टॉप बॉटम 5 वैल्यूज़ हैं उनको देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ गया, राइट। इसी तरीके से एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि अब अगर मैं आपको क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो अबव एवरेज और बिलो एवरेज कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं। ज़ाहिर है कि इस जो रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई है इसकी कोई ना कोई एक एवरेज होगी, और मैं इनमें से वो तमाम वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो कि अबव एवरेज हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स में से अबव एवरेज को सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर इस डेटा रेंज के अंदर जो रेंज की जो एवरेज निकलती है उस से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से आप जो टॉप बॉटम रूल्स का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये मैंने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ज़रा देखें कि आपको डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो अब एवरेज के मुताबिक नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। और अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना हो तो इसका तरीका हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था, बड़ा सिंपल सा है कि जहाँ पर रूल अप्लाई हुए हैं मैं उसको होम टैब क्लिक करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, और यहाँ पर इसकी जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है उसमें से आप क्लियर रूल्स होगा, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स क्लियर करेंगे तो आपकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी, राइट। I guess the concept is clear.